यहाँ तो पता है लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है। मतलब कैसी कैसी चीज़ें लिखते हो यार, थोड़ा सोचो तो सही, थोड़ा भगवान से तो डरो। और ऐसा नहीं है कि आप अपना पीओवी नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हो। यूट्यूब ने ये जो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन दिया है वो क्यों दिया है? ताकि ऑडियंस उसमें अपना पीओवी दें। बट उसका भी एक तरीका होता है। आप किसी को बेवड़ा बोल रहे हो, किसी के पति को बेवड़ा बोल रहे हो, किसी को नशेड़ी बोल रहे हो, नल्ला बोल रहे हो, नल्ली बोल रहे हो। आपकी कामनी जी से इतनी दुश्मनी है, मतलब क्या ऐसा बिगाड़ा है उन्होंने आपका? देखो मैं ये कहती हूँ, आप किसी को भी पसंद कर सकते हो, किसी को भी नापसंद कर सकते हो। आप अपनी बात रखो, बट एक मर्यादा में रह करके रखो। अपने शब्दों का चयन ढंग से करो। और आप जिनके लिए इस तरीके से जहर उगल रहे हो ना, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने आप को भगवान की नज़र में किस पाप का भागीदारी बना रहे हो। देखो, मैं कोई कामनी जी की अंधभक्त ऑडियंस नहीं हूँ जो मैं उनको बोल दूँ कि आप तो माँ दुर्गा लगती हैं, आपने छठी मैया का सॉन्ग किया तो आप छठी मैया ही दिख रही थी। मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोलूँगी, मैं अंधभक्ति नहीं करूँगी। कामनी जी कोई देवी नहीं है, कोई दुर्गा नहीं है, लेकिन नॉर्मल एक लेडी तो है ना। किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है। किस एंगल से वो नशेड़ी लग रही है, किस एंगल से वो बेवड़ी लग रही है? क्या आपने उनको कभी पब्लिक प्लेस पे ड्रिंक करके बेवड़ों वाली बेवड़ी वाली हरकतें करते हुए देखा है? इतना नफ़रत किसी किसी से भी पालने की ज़रूरत नहीं है। और ये कमेंट के बारे में मैं आज इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं इनसे रिलेटेड ना, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं देख के शॉक्ड हो जाती हूँ कि कोई इंसान नफ़रत में इतना अंधा कैसे हो सकता है जो इस तरीके की बात करे। फल फल हरिया से दौरा सजैली, हम घाट पे अइली ना। फल फल हरिया से दौरा सजैली, हम घाट पे अइली ना। छठी मैया कैली ऐसा कृपा, बेटी चांद पे गैली ना। छठी मैया कैली ऐसा कृपा, बेटी चांद पे गैली ना। Hey everyone, good morning, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So आज की ये वीडियो मैंने बनाया है कामनी जी का। मैंने वो सॉन्ग देखा जो छठी मैया वाला आया है, मैंने एक लाइन गुनगुनाने की भी कोशिश की। और पता है मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। बट सबसे पहले मैं थोड़ा सा ना सॉन्ग के बारे में अगर बात करूं, इतना इतना प्यारा सॉन्ग है और ये हमारे देश की, हमारी दुनिया की हर एक बेटी को डेडिकेटेड है। कि एक टाइम था जब हमारा समाज बेटियों से डरता था, और आज हमारे समाज की बेटियां, हमारे घर की बेटियां, हमारी अपनी बेटियां डॉक्टर, जज, डीएम बन के देश के नाम को आगे बढ़ा रही हैं। बेटियां प्रोफेसर, वैज्ञानिक, सब कुछ, सीएम, पीएम, मतलब बेटियां चांद तक पहुंच गई हैं। और इसी चीज़ को दर्शाया गया है इस सॉन्ग में। कि और ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की गई। और पता है वैसे तो मतलब कहा जाता है कि छठ पर्व अगर लॉजिकली देखा जाए तो नेचर के लिए किया गया है, बट हमारे बिहार में लोग कहते हैं ना कि छठ बेटियों के लिए किया जाता है। एक हमारे में इतवार भी किया जाता है जो कि बेटों के लिए किया जाता है, और छठ जो है वो बेटियों के लिए किया जाता है। तो इस गाने का अगर आप लॉजिक समझने की कोशिश करो तो बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है। मतलब मैंने तो इतनी बार सुनी है ना, इतनी बार सुनी है। आई होप सो कि ये गाना बहुत बहुत अच्छा इन लोगों का चले। और मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है पूरी टीम को, और स्पेशली मैं क्योंकि कामनी जी को ही जानती हूँ उनके वीडियो के थ्रू, बाकी लोगों को तो मैं नहीं जानती। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू कामनी जी, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और
आपने अपनी ऑडियंस को जो गिफ्ट दिया है इस सॉन्ग के रूप में, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत प्यारी भी लग रही थी आप, बहुत ही पॉजिटिव सॉन्ग है और बहुत अच्छा स्टार्ट करा है। मतलब जो आपकी शुरुआत हुई है ना म्यूजिक वाले कैरियर में, वो बहुत ही, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही प्यारा हुआ है। Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So आज की इस वीडियो में बात करेंगे कामनी जी का जो छठी मैया वाला सॉन्ग आया है उसके लिए, और थोड़ी सी ना बहुत मतलब अजीब सी गंदगी फैल रही है उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। हालांकि ये बहुत पॉजिटिव वीडियो है बट फिर भी उस चीज़ को भी एक बहुत ही गंदे लेवल पे ना कुछ लोग अजीब ही गंदगी फैला रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लेकिन उसके पहले सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी ज़रूर दीजिए। तो जैसा कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन गुनगुनाने की भी कोशिश की, हालांकि मेरी आवाज़ कप आने लगी, मैं इमोशनल हो गई। और पता है मुझे नहीं पता कि कौन किस तरीके से मेरी बात को लेगा, लेकिन मुझे लगता है ना कि इस टाइम पे मैं लाइफ के बहुत ही उस दौर से गुजर रही हूँ जहाँ पे मुझे फैमिली वैल्यू मतलब इतना ज़्यादा समझ आ रहा है। मुझे पता नहीं मैं कब से छठ करती आ रही हूँ और हमेशा से मैंने छठ अपने ससुराल में किया है अपनी पूरी फैमिली के साथ। और ऐसा नहीं है कि इस बार मैं छठ नहीं करूँगी, मैं अपनी मम्मा के साथ करूँगी, जो मेरी मायके वाली मम्मा हैं उनके साथ में। तो मैं ना ऐसा नहीं है कि मेरी मायके वालों के साथ में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, मतलब मेरा तो मेरे मायके वालों के साथ में ऐसा है ना कि उन्हीं लोगों की वजह से आज मैं इस दुनिया में हूँ। मतलब टचवुड मैं इतनी लकी बेटी रही हूँ, इतनी लकी बहन रही हूँ ना, मुझे लगता है कि मतलब मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ। लेकिन बात जहाँ पे ससुराल वालों की आती है ना, तो छठ एक हम बिहारियों के लिए एक ऐसा फेस्टिवल है कि करता कोई एक दो इंसान है लेकिन उसमें उसकी पूरी फैमिली रमी हुई होती है। और मेरा पहले प्लान था कि मैं आऊँगी और फिर मैं छठ के लिए 2 दिन के लिए जाऊँगी, बट आप लोगों को भी पता है छठ के टाइम पे ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, टिकट्स फ्लाइट्स के बहुत कॉस्टली हो जाते हैं और दूसरी चीज़ की बहुत भीड़ भाड़ भी होती है। और मेरी बच्ची का एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है तो बहुत उसको डिस्टर्ब हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं पे करूँगी। तो मैं कामनी जी का वो सॉन्ग सुन रही थी ना, मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई, इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई। पता है क्या, मतलब ऐसे तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो जो छठ महापर्व है वो नेचर के लिए किया जाता है। सूर्य का अर्घ पड़ता है, उगते सूर्य को भी हम पूजते हैं और डूबते सूर्य को भी पूजते हैं, बट हम बिहारियों में कहा जाता है कि छठ ना बेटी के लिए किया जाता है। और आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरी भी एक बेटी है। मैंने कामनी जी के वो गीत में वो लाइन जब सुना ना कि फल फल हरिया से दौरा सजैली, हम घाट पे गईली ना छठी मैया कैली ऐसा कृपा, बेटी चांद पे गईली ना। तो वो उस सॉन्ग में जो एक लड़की नज़र आ रही थी, पता है मैं ना अपनी बच्ची को उसमें इमेजिन कर रही थी। और मतलब पता है मैं ना ऐसी हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। और स्पेशली यार जहाँ पे बात फैमिली की आती है, जहाँ पे बात अपनी बच्ची की आती है, हस्बैंड की आती है, वहाँ पे इंसान बहुत इमोशनल हो जाता है। और पता है इंसान अपना अच्छा कर्म भी इसीलिए करता है। कुछ लोग आकर के ना बहुत गंदे तरीके से कुछ भी लिख करके जाते हैं, बट मैं हमेशा अपनी तरफ से ना मैं चाहती हूँ ना कि उनको पोलाइट होकर के ही कुछ समझा पाऊँ, क्योंकि मुझे उस गंदगी में नहीं जाना, मुझे अपने कर्म खराब नहीं करने। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार के ऊपर, स्पेशली मेरी बच्ची के ऊपर मेरे कर्मों का जो फल है वो मिलना है। तो मुझे अपनी चीज़ों को कभी भी ख़राब नहीं करना। सो दैट्स वाई तो थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी इन चीज़ों को, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं कामनी जी की वीडियो के बारे में। क्या
प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। रेड साड़ी में भी वो उतनी ही खूबसूरत लग रही थी, और एक जो येलो और रेड पहना था उस साड़ी में भी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। स्पेशली मुझे ज़्यादा अच्छी वो उसमें लगी जिसमें उन्होंने नथ डाला हुआ था ना, गजब की खूबसूरत लग रही थी, एकदम पवित्रता। और वैसे भी छठ का जो सॉन्ग था बहुत मुझे इतना प्यारा लगा। और सबसे जो खूबसूरत चीज़ है ना इस गाने में, वो उस गाने का मीनिंग है, जहाँ पे हमारे समाज में देखा जाता है कि बेटियों को लोग ना किस तरीके से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जैसा कि कामनी जी और उनकी जो को स्टार है मनीषा जी, उन्होंने डिस्कशन भी किया था कि बेटी को लेकर के हमारा समाज क्या सोचता है। और पता है ये सच भी है। मतलब किसी आप हॉस्पिटल में भी होते हो ना, आपने अगर बच्ची जन्म दिया है तो नर्स वगैरह भी आकर के ये बोलती है, अच्छा बेटी हुई, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। ऐसा मतलब वो पूछते भी नहीं है कि जिसने बेटी जन्म दिया है क्या वो खुश नहीं है उससे। लेकिन एक ना लोगों के मन में एक धारणा बन गई है कि बेटी है तो वो सही नहीं है। और इस गाने में बेटी मतलब ये गाना ना बेटी को ही डेडिकेट किया गया है कि लोग मतलब बेटियां कहाँ तक पहुँच रही हैं, बेटियां चांद तक पहुँच गई। और पता है मुझे ऐसा लगता है ना कि एक टाइम आता है जब बेटा बहू से बढ़ के एक बेटी अपने पेरेंट्स के लिए कर सकती है, और करती भी है एक टाइम में। मतलब सबके साथ ऐसा नहीं होता, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी वक्त पे शायद बहू अपनी सास को अवॉइड भी थोड़ा सा कर दे, उतने अच्छे से टेक केयर ना करे, बट एक बेटी अपनी माँ को कभी इग्नोर नहीं कर सकती। वो फर्स्ट प्रायोरिटी हर एक बेटी के लिए उसके पेरेंट्स होते हैं। तो हमारा समाज ही जो बेटियों से डर रहा है ना, उन्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पता है मैं भी एक बेटी की ही माँ हूँ, और मुझे डर लगता है एक पॉइंट पे। पता है मैं कब डरती हूँ? आप लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सुने होंगे जब लड़कियों के साथ कोई क्राइम हो जाता है, जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ कोई क्राइम हो जाता है, तब मैं डरती हूँ। तब मुझे लगता है कि यार बेटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेटा के साथ क्राइम नहीं होता है, बेटा के साथ भी होता है, लेकिन जो गंदगी लड़कियों के साथ होती है ना, उस गंदगी से लड़के सेफ है। मतलब कुछ लड़कों के साथ भी होता है, बट लड़कियों के साथ इस टाइप के क्राइम ज़्यादा होते हैं। तो मैं ना उस पॉइंट पे डरती हूँ। अगर मेरी बच्ची अकेले कहीं ट्रैवल करे तो मैं उस पॉइंट पे डरती हूँ कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मेरी बच्ची को कोई हार्म ना करे, मैं उस पॉइंट पे डरती हूँ। और बाकी ये जो सॉन्ग था मतलब माइंड ब्लोइंग, इसमें ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की गई। जैसा कि आप लोगों को पता है ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे पीएम मोदी जी ने करवाया था, उसकी जो पायलट थी वो लेडी ही थी। तो कुल मिलाकर के इस गाने का जो मीनिंग है ना, अगर आप समझने की कोशिश करो तो बहुत बहुत ही खूबसूरत थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं बहुत इमोशनल हो गई सॉन्ग देख करके। और मैंने बताया ना इमोशनल होने का रीज़न बस वही था कि ये छठ का सॉन्ग था, और इस बार छठ में मैं अपने घर पे नहीं रहूँगी, तो मैं अपनी फैमिली को बहुत 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 ज़्यादा मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा। स्पेशली मैं अपनी देवरानी को, क्योंकि मैंने अपने ससुराल में छठ करना ही शुरू किया था उन्हीं के बलबूते पे। क्योंकि जिस तरीके से मतलब वो मेरा हेल्प करती है छठ में, मैं सिर्फ फास्ट रखती हूँ, बाकी सारा चीज़ एवरीथिंग A to Z वो सब कुछ संभालती हैं। तो बस वही सारी चीज़ें हैं, और मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी। पता नहीं क्यों जैसे जैसे फेस्टिवल पास आ रहे हैं ना, तो मैं बहुत वीक होती जा रही हूँ। चलो ठीक है, एक और चीज़ डिस्कस करना था। कुछ लोग पता है वीडियो के नीचे आ करके इतनी इतनी अजीब टाइप की गंदगी करके जाते हैं कामनी जी के लिए, मेरे लिए भी करते हैं। तो देखो मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। पता है ये कमेंट करने वाले यही सोच के करते होंगे ना कि इसको हर्ट होगा, ये वीक पड़ जाएगी, या पता नहीं क्या क्या उनकी मानसिकता होती है। बट मैं उनको यही कहूँगी कि
देखिए, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। जो आप किसी को भी बेवड़ी, नशेड़ी कामनी जी के लिए जो लिख करके जा रही हैं, मुझे कहीं से उनका हस्बैंड नशेड़ा और बेवड़ा नहीं लगता। जिस तरीके से वो अपनी वाइफ के लिए पिलर बन के खड़े हैं, जिस तरीके से वो अपनी वाइफ का सपोर्ट सिस्टम बन के हमेशा खड़े रहते हैं ना, भगवान वैसा पति हर किसी को दे। हाँ, पास्ट में कुछ चीज़ें हुई है, अजीत जी उतने रिस्पॉन्सिबल, उतने केयरिंग लविंग नहीं रहे थे कामनी जी के लिए, बट ठीक है यार, हर किसी के लाइफ में एक बुरा और अच्छा दौर आता है। शायद उस टाइम पे उनको अपनी वाइफ की वैल्यू नहीं पता होगी, या XYZ जो भी रीजन हो, बट ईश्वर है ना, ईश्वर सब देखता है कि किसके कर्म कैसे हैं और वो क्या डिज़र्व करता है। और अगर प्रभु को लगा कि कामनी अच्छी है, उसको भी उसके हस्बैंड का सपोर्ट मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, तो आज उनको भर भर के मिल रहा है। तो आप किसी को चोट पहुंचाने के लिए, किसी को तकलीफ़ देने के लिए प्लीज़ इतनी गंदी बातें मत लिख करके जाइए। एक कुशल गृहिणी, एक अच्छी हाउसवाइफ, एक अच्छी बहू, एक संस्कारी बेटी, एक संस्कारी बहू के ऊपर आप नशेड़ी और बेवड़ी जैसे शब्द लिख रहे हो, और वो भी उसके लिए जिसने छठ का सॉन्ग किया है, जो भगवान के इतने करीब है। दोनों हस्बैंड वाइफ वो लोग भगवान को बहुत मानते हैं। तो ऐसे इंसान को चोट पहुंचाने के लिए ये जो आपने गंदी हरकतें करी है, तो मुझे लगता है, पता नहीं, शायद आप दिमागी रूप से बीमार हैं। तो मैं छठी मैया से प्रार्थना करूंगी कि आपकी मेंटल हेल्थ का वो ख्याल रखें, और अगर पॉसिबल होता है तो आप भी देखिए, अगर ट्रीटमेंट वगैरह की ज़रूरत है तो ज़रूर लीजिए। अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप मुझसे भी हेल्प ले सकती हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। क्योंकि पागल लोग जब ऐसे ही घूमते हैं ना इधर उधर, तो बहुतों को पागल कर देते हैं। बस इतना ही बोलूँगी आपके लिए। सो दैट्स इट, आज के लिए बस ये था मेरा रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।